दुर्ग जिले में ऑटो चालकों के लिए वर्दी की अनिवार्यता को लेकर के यातायात पुलिस द्वारा कुछ माह पूर्व एक सघन अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत दुर्ग जिले में समूचे चौक चौराहों जो व्यवस्थित भीड़ भाड़ वाले चौक चौराहे हैं, वहां पे यातायात पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी, जिनके द्वारा ऐसे ऑटो चालकों को रोका जाता था जिनके द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन किया जाता था। इन नियमों में प्रमुख रूप से वर्दी को शामिल किया गया था। जो ऑटो चालक बिना वर्दी के पाए जाते थे उनसे जुर्माने की राशि वसूल की जाती थी। यातायात पुलिस का यह अभियान काफी लंबे वक्त तक चला, जिसका असर भी खासा देखने को मिला कि ऑटो चालकों द्वारा वर्दी की अनिवार्यता को लेकर शुरू किए गए नियम का पालन किया जाने लगा और सभी ऑटो चालक अपनी वर्दी में खाकी वर्दी में नजर आने लगे। लेकिन इस अभियान को बंद किए जाने के उपरांत से ही स्थिति अब यथावत हो चुकी है। यदि कुछ ऑटो चालकों की बात को छोड़ दे तो अधिकांश ऑटो चालकों द्वारा वर्दी की अनिवार्यता के नियम को कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। ज्यादातर ऑटो चालक अब बिना वर्दी के ही नजर आते हैं और यातायात पुलिस द्वारा इन पर चालानी कार्रवाई करने, इन्हें रोकने, नियमों की समझाई देने किसी तरह का कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है। और इसी तरह यातायात पुलिस द्वारा दोपहिया चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर के भी अभियान की शुरुआत की गई थी। वो अभियान भी अब ठंडे बस्ते में जा चुका है। दोपहिया चालकों के लिए हेलमेट को जांचने सभी चौराहों में, प्रमुख चौराहों में शहर के यातायात पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। वो भी अब कहीं नजर नहीं आते। इस प्रकार यातायात के नियमों का पालन कराने कई प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उसका पूरी तरह से पालन नहीं करवाया जाता। ऑटो चालकों के लिए दुर्ग से लेकर पावर हाउस चौक तक कुछ विशेष स्थान चिन्हित किए गए थे कि इन्हीं स्थानों में ऑटो चालकों को अपनी सवारियों को बैठाना है और उतारना है। कुछ दिन तक यह स्थिति बनी भी रही। लोग ऑटो चालक अपने निर्धारित स्थान पर ही अपने ऑटो को रोकते नजर आए, लेकिन उसके बाद अब स्थिति जस की तस हो चुकी है। पूरे दुर्ग से लेकर के भिलाई पावर हाउस तक जहाँ भी सवारी को देखते हैं, जहाँ भी सवारी उतारना हो या बैठाना हो, किसी भी समय अपने वाहन को ब्रेक मार करके सड़क पर रोक देते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा बने रहता है। चूँकि इन ऑटो चालकों के पीछे से जो अन्य वाहन आ रहे होते हैं उनका इन ऑटो से भिड़ने का अंदेशा बना रहता है। इस तरह की कई दुर्घटनाएं हो भी चुकी है, लेकिन इस बड़ी दुर्घटना न होने की वजह से यातायात पुलिस इस ओर से उदासीन है। तो दुर्घटनाओं पर लगाम लगे, यातायात के नियमों का व्यवस्थित रूप से पालन हो, दोपहिया चालक हेलमेट की अनिवार्यता के नियम को समझे, उसका पालन करें, ऑटो चालक अपनी वर्दी को पहने। जो ऑटो चालक के पदाधिकारी उनके द्वारा भी अपने जो समिति के अन्य सदस्य उनको भी जागरूक किया जाए वर्दी पहनने के लिए। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि ऑटो चालक द्वारा अपने वाहनों में निर्धारित से अधिक संख्या में सवारियों को बिठाया जाता है। सवारी पूरे ऑटो में भरी रहने के बावजूद भी अनावश्यक रूप से 2 सवारी आगे, 4 सवारी, 6 सवारी, 10 सवारी के पीछे इस तरह से बिठाया जाता है, जिससे दुर्घटनाएं बने रहती है और ऑटो में बैठी सवारियों के ऑटो से गिरने का अंदेशा बना रहता है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने यातायात पुलिस को कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। क्योंकि सुपेला चौक में भी आप देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद सुपेला चौक में, यहाँ पे यातायात पुलिस कर्मचारी लगातार तैनात रहते, तो उनके द्वारा ऑटो की जांच की जाती थी, दोपहिया चालकों की जांच की जाती थी। अब लेकिन किसी तरह का कोई अभियान नजर नहीं आता, जिसकी वजह से लोगों ने यातायात के नियमों का पालन करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। पॉइंट मीडिया न्यूज के लिए पुरुषोत्तम सोनवानी के साथ संजय दुबे।